प्यारे बच्चों, तो मैं आज आपके लिए फाइनली लेके आया हूँ प्रश्नावली 8.1। और इससे पहले मेरा जो भी वीडियो लेक्चर है वो पहले लिस्ट में है, आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन, इसका जो भी उदाहरण है वो हम कर चुके हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर प्रश्नावली 8.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन लिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका? तो साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C। सबसे पहले हम एक नंबर को देखेंगे, फिर बाद में हम 2 नंबर को देखेंगे। तो 1 नंबर का क्वेश्चन को हम देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे मेरे पास त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, हम एक त्रिभुज बना लेंगे। B समकोण है, B समकोण है, तो हम B समकोण ले लेते हैं और ये हम A ले लेते हैं, ये C ले लेते हैं। अब जब ये समकोण है तो इसके सामने वाली जो भुजा है तो ये होगा आपका कर्ण। और किस कोण के बारे में बात हो रहा है? तो इसमें 2 पार्ट दिया हुआ, एक तो आपका साइन A है, एक कॉस A है, फिर दूसरा पार्ट में साइन C कॉस C। तो पहले हम पहला पार्ट देखेंगे, इसका 2 आपको फिगर बनाना पड़ेगा। पहले हम इस फिगर से हम पहला नंबर को देख लेंगे। तो A के बारे में अगर बात हो रहा है तो A के सापेक्ष में जो कोण हो, जो भुजा होगी वो आपका होगा लंब होगा, बचा हुआ जो है मेरा आधार होगा। अब यहाँ देखेंगे क्या है आपका दिया हुआ। तो AB आपका दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। प्यारे दोस्तों, AB ये रहा 24 सेंटीमीटर। BC आपका दिया हुआ, BC ये दिया है 7 सेंटीमीटर। लिख लेंगे हम दिया हुआ क्या क्या है। आधार, चौबीस ये सेंटीमीटर, लंब 7 सेंटीमीटर। कर्ण मेरा यहाँ से कर्ण निकालना है। तो हम त्रिभुज ABC में तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या है? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। एक्चुअली कर्ण जब निकालना होता है पाइथागोरस में तो सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण। कर्ण निकालने के लिए दोनों भुजा जुड़ जाता है। अगर कर्ण के अलावा कुछ भी निकालते हैं, मान लीजिए आधार निकालते हैं, तो कर्ण में से लंब को घटा देते हैं। अगर आपको लंब निकालना होता है तो कर्ण में से आधार को घटा देते हैं। और कर्ण जब निकालना होता है तो फाइनली हम आधार और लंब को जोड़ देते हैं। प्यारे बच्चों, लंब है मेरा 7 का स्क्वायर, आधार मेरा है 24 का स्क्वायर, कर्ण मेरा है AC, तो AC का स्क्वायर कर देंगे। 7 7 49, 24 का वर्ग है, मतलब 24 गुना 24 576 होता है, बराबर AC का स्क्वायर। जोड़ देंगे 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 12 का 2 हासिल 1, ये हो गया 625 AC का स्क्वायर। तो AC बराबर अंडर रूट 625। ये 625 होता है 25 गुना 25। तो यहाँ से मेरा AC जो निकला वो निकला 25। AC करने आ गया 25 सेंटीमीटर। यहाँ भी हम लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? तो हमें निकालना है पहला नंबर में साइन A और कॉस A का मान। साइन A और कॉस A, तो पहला नंबर हम यहाँ बना लेते हैं। साइन A हो जाता मेरा,
अगर हम इसको यहाँ देख लें, इसका लाल बटे का सीक्वेंस अगर इसका देखेंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, तो साइन लंब बटे कर्ण लिख लेंगे, लंब बटे कर्ण। लंब मेरा कितना है, तो लंब मेरा है 7, तो 7, कर्ण 25, तो 7/25 मेरा आ गया साइन ए का मान। दूसरा है इसमें कॉस ए, तो कॉस ए, कॉस होता है, कॉस मेरा देखिए साइन कॉस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार मेरा है 24 सेंटीमीटर, लिख लेंगे 24, और कर्ण मेरा है 25, तो यहाँ से मेरा 24/25 कॉस आ गया। अब यहाँ आपको साइन सी और कॉस सी के बारे में भी बात कर रहा है, तो एक अलग फिगर बनाना होगा साइन सी और कॉस सी के लिए आपको। तो हम यहाँ देख लेते हैं, ये वाला हम ऐसे इसको, ये मेरा पूरा हो गया, ऐसे एक लाइन दे देते हैं हम यहाँ। हम बनाते एक फिगर, ये रहा आपका फिगर। तो बी है इसका समकोण, ये है मेरा ए, ये है सी, और ये है समकोण, तो ये मेरा हो जाएगा कर्ण। और किसके बारे में बात कर रहा है, तो बात कर रहा है बच्चों सी के बारे में। तो सी के बारे में जब बात कर रहा है, तो सी के सापेक्ष, सी के सामने वाली भुजा, तो ये हो जाएगा लंब, ये मेरा लंब हो जाएगा, जो बचा वो हो जाएगा आधार। अब यहाँ देख लेते हैं, ये ए बी का मान दिया हुआ था मेरे पास, ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, लिख लेंगे 24 सेंटीमीटर, और आधार मतलब बी सी भी दिया हुआ है मेरे पास 7 सेंटीमीटर, और ए सी हम यहाँ से निकाले हुए थे 25 सेंटीमीटर। अब मेरे पास है साइन सी, दूसरा नंबर बना रहे हैं, साइन सी, साइन सी, साइन सी इसका मतलब साइन, तो साइन पहला, तो पहला लंब बटे कर्ण, लिख लेंगे लंब बटे कर्ण। लंब मेरा यहाँ कौन है, तो लंब मेरा ये है 24, कर्ण मेरा 25, तो यहाँ से मेरा आ गया 24/25। दूसरा है कॉस सी, तो कॉस सी, कॉस सी, कॉस मतलब दूसरा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार मेरा है इसमें 7 सेंटीमीटर, कर्ण मेरा है 25 सेंटीमीटर, तो 7/25। फाइनली हम ये पहला नंबर का हल यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आते हैं दूसरा नंबर पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, आकृति से tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति आपको दिया हुआ है, और इसमें tan p और कोट माइनस कोट r, ये पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, और पी आर का 13 दिया हुआ। अब हम लोग किसको क्या बोलेंगे, तो ये है मेरा समकोण, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगा। अब बात हो रहा है tan p, तो tan p माइनस कोट r, इसका मतलब पहले tan p है फिर कोट r, तो tan p के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं इसको tan p के हिसाब से, तो ये अगर p है, इसके हिसाब से ये मेरा लंब है, ये मेरा लंब है, और ये मेरा आधार है, ये आधार है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, तो ये tan p के हिसाब से हो गया लंब कर्ण आधार।
आपको आर के हिसाब से भी देखना है तो एक और फिगर की ज़रूरत है। आपको एक फिगर और बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम फिगर बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं, हम छोटा सा बना लेते हैं। ये है आपका आर, ये है क्यू, यहाँ समकोण है, और ये है आपका पी। अब इसके सामने वाला जो है वो तो कर्ण होगा ही, समकोण के सामने वाली भुजा, और इसके बारे में बात कर रहा है यहाँ आर के बारे में, ये है। तो आर के सामने जिस कोण के सापेक्ष बात कर रहा हूँ उनके सामने वाली भुजा आपका होगा, आपका लंब होगा, और जो बचा ये आधार होगा। अब यहाँ से हम देख लेते हैं, पी क्यू मेरा दिया हुआ था 12, तो हम यहाँ भी 12 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ भी दिया हुआ था पी आर, तो पी आर यानी यहाँ भी हम लिख लेंगे 13 सेंटीमीटर। तो आधार निकालते हैं प्यारे बच्चों पहले। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इस त्रिभुज के हिसाब से आपके पास क्या दिया हुआ है, तो आपके पास है आधार। तो आधार है मेरा 12 सेंटीमीटर। कर्ण है, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। लंब बराबर हो गया आपका, निकालना है तो त्रिभुज पी क्यू आर में आपको निकालना है लंब। तो यहाँ से लिख लेते हैं लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब मेरे पास है, ये लंब निकालना है, क्यू आर है, क्यू आर का स्क्वायर। कर्ण है मेरे पास 13 का स्क्वायर माइनस आधार है 12 का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर 169 हो जाएगा माइनस 144, और क्यू आर का स्क्वायर बराबर में 25 आएगा घट के, तो क्यू आर बराबर √25। यहाँ से आपका स्क्वायर हटेगा तो क्यू आर आ जाएगा 5। क्यू आर आ गया आपका 5, क्यू आर आपका 5 आ गया। इसका मतलब क्यू आर 5 है तो यहाँ भी क्यू आर 5 हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है tan p माइनस कोट r का मान। तो tan p माइनस कोट r का मान हम यहाँ निकालते हैं, थोड़ा जगह का दिक्कत है, तो लिखते हैं tan p माइनस कोट r। तो tan p माइनस कोट r, tan p, tan होता क्या है तो वहाँ हम सीक्वेंस से लिखे हैं। tan मतलब तीसरा नंबर, यहाँ से तीसरा, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार लिखेंगे हम। माइनस कोट, तो tan का उल्टा होता है कोट, तो ये लंब बटे आधार है तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। लंब है आपका tan p के हिसाब से चलेंगे, ये p वाला है तो p के हिसाब से चलेंगे, तो ये लंब आपका है 5, ये विशेष ध्यान रखना आपको, और आधार आपका है 12 माइनस आधार कोट r के हिसाब से चलेंगे, ये कोट r के लिए ये है, तो कोट r के हिसाब से आधार मेरा है ये 5 और लंब है मेरा 12। इसका मतलब ये दोनों कट के 0 आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम प्रश्नावली का ये 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, पहला और दूसरा। अब हम देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। 3 और 4 हम साथ में लेके आए हैं, तो सबसे पहले हम प्रश्न 3 हल करेंगे, उसके बाद हम 4 देखेंगे। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ जो है ना एक त्रिभुज बना देंगे, साइन ए कॉस ए टेन ए, मतलब साइन ए के बारे में बात किया है, तो हम नाम इसका रख लेते हैं। ये मेरा, यहाँ हम समकोण ले लेते हैं, यहाँ ए, यहाँ बी ले लेते हैं और यहाँ सी ले लेते हैं। इसके हिसाब से जब ये मेरा समकोण है तो इसके सामने वाली जो भुजा है ये मेरा हो जाएगा
कर्ण, और ए के बारे में बात हो रहा है तो ए के सामने वाली जो भुजा है वो मेरा लंब हो जाएगा, और जो बचा है वो आधार हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्या है आपका साइन ए। साइन ए बराबर 3/4। साइन ए होता क्या है, यहाँ लिख लेते हैं। कक्का, लाल बट्टे कक्का। तो साइन सीक्वेंस में अगर देखें तो पहले साइन आता है तो लंब बट्टे कर्ण। इसका मतलब ये है आपका, ये है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण है, ये लंब बटे में कर्ण है। इसका मतलब लंब बराबर आप लिख सकते हैं, कर्ण मेरा क्या है, तो कर्ण है आपका 4K। तो निकालना क्या है यहाँ से, तो लंब भी है तो लंब हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3K, कर्ण मेरा 4K। आधार निकालना है, आधार निकाल लेते हैं हम। आधार बराबर त्रिभुज ABC में, तो आपको आधार निकालना, ये आधार है तो हम लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर कर लेंगे। लंब मेरा क्या है, तो लंब है 3K, और आधार है मेरा, आधार है AB लिख सकते हैं, और कर्ण मेरा है 4K का स्क्वायर। इसका मतलब आधार निकालना है तो AB का स्क्वायर ये इधर रह जाएगा, और ये 4K तो हो जाएगा कितना आपका 16K स्क्वायर, और ये इधर से इधर आ जाएगा -3 9K स्क्वायर। तो AB स्क्वायर 16 में 9 चला गया तो 9 6 15 और 1 7, तो 7K स्क्वायर। तो AB स्क्वायर या फिर AB बराबर में √7K का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका AB आ जाएगा √7 और K बाहर आ जाएगा। ये आपका आ गया आधार AB कितना, तो √7K। तो अब मेरे पास लंब करना आधार तीनों चीज़ है, तो हम यहाँ से किसी का भी मान निकाल सकते हैं, साइन कोस्टेंट कुछ भी हो निकाल सकते हैं। हमको निकालना क्या है, कॉस ए और टेन ए। लिखते हैं कॉस ए, कॉस ए यहाँ हम लिख देते हैं कॉस ए। कॉस होता है क्या, तो कॉस साइन के बाद कॉस तो आधार बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण। आधार मेरा कितना है √7K, कर्ण मेरा 4K। तो यहाँ से मेरा K ख़त्म, तो √7/4। अब हम यहाँ से निकालते हैं 10A। 10A मेरा, तो हम लिख लेंगे 10A। 10A 10 होता है साइन कॉस 10, तो लंब बटे आधार लिख लेते हैं, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब मेरा कितना है 3K, आधार मेरा कितना है तो √7K। के यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो 3/√7। ये आ गया आपका, यहाँ से आपका कॉस ए और टेन ए का मान निकल चुका है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 4, वो क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 4, यदि कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सेम बिल्कुल एक ही तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इजीली बना सकते हो। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो लिखेंगे 15 कोट ए बराबर में 8। इसका मतलब कोट ए बराबर 8/15। तो कॉट होता क्या है मेरा, तो एक त्रिभुज भी बना लेते हैं हम, ये त्रिभुज है। अब बात किसके बारे में हो रहा है, तो कोट ए के बारे में हो रहा है, तो यहाँ हम ए नाम रख देते हैं, ये बी रह गया,
ये सी, और यहाँ हम 90 डिग्री ले लेते हैं, तो 90 डिग्री के सामने का जो होगा वो मेरा होगा कर्ण। और ए के बारे में बात हो रहा है, तो मेरा ए यहाँ है, तो ए के सापेक्ष मतलब सामने में हो जाएगा लंब, ये तो फिक्स है। और बाकी जो बचा वो आधार। इसका मतलब कॉट ए, तो 8/15 हम निकाले थे, तो कॉट होता क्या है, तो साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट, तो टेन होता है लंब बटे में आधार, तो कॉट होगा आधार बटे में लंब। इसका मतलब यहाँ होगा बराबर आधार बटे में लंब। अब यहाँ से हम इसको निकालेंगे, आधार आपका आ जाएगा 8K, और लंब आपका आ जाएगा, आपका 15K, आधार लंब। तो कर्ण आपको यहाँ से निकालना है, कर्ण निकालना। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में निकालना कर्ण है, तो हम डायरेक्ट करते हैं कर्ण का स्क्वायर। तो क्या होगा, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण निकालना, कर्ण मेरा, कर्ण AC, तो AC का स्क्वायर। लंब मेरा, तो लंब हम कुछ मान जमा देते हैं, हम यहाँ का लंब है 15K, और आपका आधार है 8K, कर्ण हम निकाल रहे हैं, तो लंब है मेरा 15K, आधार है 8K, तो AC का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 के स्क्वायर प्लस 8 8 64 के स्क्वायर, AC का स्क्वायर, ये 225 और 64 को जोड़ दो तो 5 4 9, 6 2 8, 289 के स्क्वायर। AC यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ चलेगा आपका रूट, तो 289 का वर्गमूल आना चाहिए आपको, कम से कम 20 तक का तो वर्गमूल आना चाहिए। तो 289 का आपको आ जाएगा 17 गुना 17, और ये भाई K गुना K। यहाँ से फाइनली AC आपको मिलेगा 17K, 17K, ये रहा 17K। अब हम आते हैं क्वेश्चन में, क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपका साइन A और सेक A का मान निकालना है, तो हम निकाल देते हैं। कहाँ निकाल दें, तो हम यहाँ निकाल देते हैं, ये इधर निकाल देते हैं, आप देख लो, ये निकाल देते हैं हम इधर। साइन A, तो साइन A लिखेंगे हम, साइन A लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब मेरा कितना है, तो लंब है 15K, कर्ण मेरा है 17K, के यहाँ से ख़त्म होगा तो बचेगा 15/17। ये आ गया आंसर आपका। दूसरा है सेक A, अब निकाल लेंगे सेक A का मान, लिख लेंगे सेक A, सेक A साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो ये रहा आपका सेक, उल्टा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार लिख लेंगे, कर्ण बटे आधार। कर्ण मेरा है 17K, आधार मेरा है 8K, के यहाँ से ख़त्म होगा तो 17/8। ये फाइनली आपका आंसर आ चुका है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और इसके साथ साथ में 6 भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी सेक
का मान दिया हुआ आपको, बाकी तो त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं, तो वो कुल होते 6। तो 6 में आपका सेक का दिया हुआ, तो बाकी 5 आपको निकालना है। तो एक बार हम ना इसका सीक्वेंस लिख लेते हैं, इस क्वेश्चन के लिए सही रहेगा। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ लाल बट्टे कक्का, और यहाँ हम लिख लेते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब मेरे पास क्या है, तो हम सबसे पहले इसका बना लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे, मान को जमा देंगे सिस्टमेटिक। तो ये है मेरा, अब सेक थीटा के बारे में बात किया है, तो थीटा हम ले लेंगे यहाँ, ठीक है, थीटा हम यहाँ ले लेंगे। तो ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप। तो सेक थीटा, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो ये मेरा है 90 डिग्री, तो इसके सामने का जो ये हो जाएगा मेरा भुजक कर्ण। यहाँ अगर हम थीटा लेते हैं तो इसके सामने वाला हो जाएगा आपका लंब। ये अगर मान लो थीटा हम ले लेते हैं यहाँ पे, वो थीटा लगा है। अब बाकी जो बचा है वो आपका आधार है, ये है आधार। अब लिख लेते हैं है क्या, तो सेक थीटा बराबर 13/12। अब सेक थीटा होता क्या है, तो सेक हम देख लेते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक, साइन कॉस टेन उल्टा कॉट सेक कर्ण बट्टे आधार बराबर कर्ण बट्टे आधार। इनको आप रट लीजिए बच्चों, अगर ये सीक्वेंस आपको अगर आता है तो आप इजीली किसी का भी मान निकाल सकते हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सेक होता है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बराबर 13K और आधार बराबर 12K। तो यहाँ से कर्ण मेरा 13K, आधार 12K, लंब आपका नहीं है, तो लंब हम निकालेंगे यहाँ, लंब बराबर, तो त्रिभुज ABC में लंब निकालना हमको, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। लंब मेरे पास क्या है, तो लंब हम BC लिख सकते हैं, आधार मेरे पास 12K का स्क्वायर, कर्ण 13K का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बराबर 13K का स्क्वायर माइनस 12K का होल स्क्वायर। मतलब ये 12K को हम इधर लेके आ गए, तो ये प्लस में था तो माइनस हो गया, ठीक। BC का स्क्वायर बराबर 169K स्क्वायर 144K स्क्वायर, BC स्क्वायर 169 में 144 तो 25K स्क्वायर, BC बराबर अंडर रूट 25K स्क्वायर, BC इक्वल टू 5K। तो अब यहाँ से मेरा साइन कॉस टेन कॉट, इनको छोड़ के कोसेक 5 का वैल्यू निकाल लेना है। साइन तो लिखते हैं हम साइन थीटा, तो थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब
5 के, कर्ण 13 के ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा आपका 5/13, ये आंसर हो गया। दूसरा कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण लिखेंगे, आधार बटे कर्ण बराबर, आधार मेरा क्या है 12 के, कर्ण 13 के यहाँ से कट जाएगा तो 12/13 आ जाएगा यहाँ मेरा आंसर। अब यहाँ हम बना लेते हैं साइन कॉस, तो टेन क्या होता है तो लिखेंगे टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब 5 के, आधार 12 के, तो कितना 5/12, टेन के बाद कॉट। अब यहाँ से इधर आप उल्टा भी कर सकते हो, टेन का उल्टा कॉट हो गया, कॉस का सेक, साइन का कोसेक, तो कॉट लिख लेते हैं, हम बना देते हैं, आप समझ गए होंगे। तो कॉट होता है आपका आधार बटे में लंब, आध हो जाएगा आधार बटे लंब, तो आधार ये है आपका 12 के, ये है 5 के यहाँ से ख़त्म होगा तो 12/5 आएगा आंसर यहाँ से। कॉट के बाद में हम देखेंगे सेक, तो सेक ऑलरेडी मेरे पास दिया हुआ, तो सेक का छोड़ के हम निकालेंगे कॉसेक। तो कॉसेक क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, उल्टा कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना, कर्ण 13 के, आधार 12 के यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो 13/12, ये आपका फाइनली आंसर है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। ए और बी के बारे में बोला है न्यून कोण, तो हम ए और बी को न्यून कोण लेंगे। हम बना लेते हैं एक त्रिभुज, यहाँ है समकोण, तो समकोण ए और बी को हम न्यून कोण में लेंगे, तो चाहे आप यहाँ ए ले लो या फिर यहाँ ले लो, आप दोनों में से कहीं भी ले सकते हो, चाहे तो यहाँ लो या फिर यहाँ लो। तो हम यहाँ ले लेते हैं आपका ए, यहाँ ले लेते हैं बी और यहाँ ले लेते हैं सी। तो ये है मेरा समकोण, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगा वो होगा आपका क्या, कर्ण होगा, ये मेरा कर्ण होगा। और दोनों कोण के बारे में बात होगा तो हम दोनों कोण को देखेंगे। फिलहाल हम दिया हुआ क्या है वो लिख लेते हैं, दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस होता क्या है, तो कॉस होता है भाई आधार बटे में कर्ण, तो हम लिखेंगे आधार बटे में कर्ण बराबर, यहाँ भी आधार बटे में कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसका मतलब कॉस ए के हिसाब से अगर बात करें तो ये मेरा ए वाला यहाँ है, तो ए के हिसाब से लंब मेरा ये हुआ कॉस ए, लंब मेरा ये, तो लंब हम लिखेंगे बी सी। कर्ण मेरा कौन हुआ, तो कर्ण तो आपका यही होगा ए बी बराबर। अब कॉस बी के हिसाब से, मतलब इस कोण के बारे में बात कर रहा है, तो इस कोण के हिसाब से लंब आपका ये हो गया, लंब हो गया आपका ए सी, कर्ण मेरा ए बी। यहाँ से आप क्या करो, आप यहाँ से ए बी और ए बी को कैंसिल कर लो, हटा लो, तो आपके पास बचा क्या, बी सी बराबर ए सी, बी सी बराबर ए सी। अब हम लोग क्या करेंगे,
अब होता क्या, तो बी सी, ये मेरा बी सी है, ये वाला बी सी है, और ए सी ये है। इसका मतलब जितना बी सी है उतना ही क्या है आपका ए सी है। इससे ये पता चलता है कि किसी भी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे बी सी का जो सम्मुख कोण होगा ये होगा एंगल ए। बी सी का सम्मुख कोण एंगल ए, एंगल ए बराबर ए सी का सम्मुख कोण हो जाएगा आपका एंगल बी। ये आपका प्रूव्ड हो गया, यही बोला था इसमें, एंगल ए बराबर एंगल बी। दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी, ये था, ये आपका यहाँ आ गया। तो प्यारे बच्चों, आपको अगर अच्छा लगा, आप समझ पाए हैं क्वेश्चन को, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका प्ले लिस्ट बना हुआ, आप वहाँ जा कर के आराम से देख सकते हैं। बिल्कुल पार्ट बाय पार्ट बना हुआ, आप देख सकते हो वहाँ से।